लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। प्रियंका गांधी ने ये नारा दिया है उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात शुरू होने से पहले, और पूरे स्टेट में इस तरीके की मुहिम चलाई जा रही है। लखनऊ यूनिवर्सिटी की तालबा सैयद सदफ़ तस्नीम हमारे साथ हैं, जो गुज़िश्ता दिनों में अपने बाइट के ज़रिए, बयानों के ज़रिए काफ़ी वायरल हुई हैं। सदफ़ तस्नीम, क्या वजह थी और इस तरीके से सिचुएशन पेश आई कि आपने बेबाकी से उन मुद्दों को रखा है? जब अगर आपको किसी चीज़ में बदलाव लाना पड़ता है तो आपको ख़ुद उस प्रोसीजर का हिस्सा होना पड़ता है। इसी वजह से हमने अपनी आवाज़ मुखर करी। जो मौजूदा निज़ामात हैं उसके ख़िलाफ़ अगर हम युवा नहीं बोलेंगे, लोग एकजुट नहीं होंगे तो बदलाव नहीं आएगा। बदलाव किसी भी संगठन से आए, लेकिन बदलाव फ़िलहाल ज़रूरी है। और ये बहुत अच्छा स्टेप है। 40% रिप्रेजेंटेशन का जो डिसीजन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लिया है, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और भी पार्टीज़ आगे आएंगी और विमेन रिप्रेजेंटेशन को लेकर जिम्मेदारी उठाएंगी इस अपनी। तरीके से आप पहले से मुखर थीं, या ये नारा कांग्रेस का आया लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसके बाद आपकी जज्बात में इजाफा हुआ? कांग्रेस लोगों को सशक्त करने का काम कर रहा है और इससे जुड़कर आवाज़ को और सशक्त करने का मौका मिला है। लेकिन ज़ाहिर है कि नौजवान हैं, पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़ी हुई हैं। बीए में आप पढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल इंतखाबात करीब हैं, लेकिन आप एक पार्टी से जुड़ी हुई हैं उन्हीं की, लेकिन जो हकीकत है, मुद्दे हैं, स्टूडेंट के मुद्दे हैं, उसको कैसे देखती हैं? सर, हम बस इतना कहेंगे कि अगर कोई भी और सरकार होती तो फ़ेज़ 1 का मेट्रो का शुरू हो चुका था लखनऊ में, और फ़ेज़ 2 मेट्रो भी शुरू हो जाता अब तक। लेकिन सर, ये हमारी बदकिस्मती कहेंगे कि फ़ेज़ 2 मेट्रो शुरू नहीं हो पाई और कानपुर मेट्रो के कॉरिडोर को छोटा कर दिया गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है तो उस पर पूरे रास्ते में पेट्रोल की टंकी नहीं है और ना ही कोई सुविधाएँ हैं वहाँ पर। इस तरह का काम सर 5 साल में अब एक एक्सप्रेसवे तैयार हुआ है, जिसकी अवधि सर 3.5 साल थी, बनने की अवधि 3.5 साल थी। सर, अगर मेडिकल सुविधाएँ हमारे पास होती तो कोविड में हम मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हमारे पास मेडिकल सुविधाएँ होती तो थोड़ा बेहतर हो सकता था। और चलिए, ये 60 साल की सरकार पर भी नारा वापस डाल देते हैं कि 60 साल में सरकार ने क्या किया। तो सर, जवाब ये है कि किसी भी प्रॉब्लम का सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन। जब हम ये मानेंगे कि ये प्रॉब्लम है, तभी उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन सर, गवर्नमेंट तो डिनायल मोड में चली गई थी कोविड में। मेरी शिकायत सिर्फ बीजेपी से नहीं है, या सिर्फ हम कांग्रेस की बढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कोई मैनिफेस्टो लेकर नहीं फिलहाल चल रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि डिनायल मोड में थे जब योगी जी, तो कहाँ से इंप्रूवमेंट होता? उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी ही नहीं है। पार्लियामेंट में भी ये कहा गया कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की मौत नहीं हुई, ऑक्सीजन ना होने की। ये तमाम चीज़ें, चूँकि लखनऊ में आप रही हैं, मुद्दों को समझती हैं। वो ज़माना था कि जब पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हाईलाइट लखनऊ था कोविड के दौर में। सर बिल्कुल, लोग वुहान कह रहे थे, इंडिया का वुहान कह रहे थे उत्तर प्रदेश को। और सब हम कैसे बताएं कि उस वक्त बंगाल के चुनाव चल रहे थे और सूबे के मुख्यमंत्री बंगाल के चुनाव में चुनाव प्रचार कर रहे थे। और सर, वो उसके बाद वहाँ से लौट कर कहते हैं कि अखिलेश यादव जी कहाँ थे। सर, हम तत्कालीन मुख्यमंत्रियों से सवाल नहीं करते हैं, हम मौजूदा मुख्यमंत्री से सवाल करते हैं। यही आज तक की निज़ामत है। सर, ऑपोजिशन से क्वेश्चन तब तक करा जाता है जब तक वो रूलिंग पार्टी हो। ऑपोजिशन का काम होता है क्वेश्चन करना, रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन से क्वेश्चन नहीं करती है। लेकिन डब्ल्यूएचओ योगी गवर्नमेंट का दावा है कि डब्ल्यूएचओ ने इसको जो है एज अ मॉडल लिया, उत्तर प्रदेश को उन्होंने जो काम किया है। जी इन तमाम चीज़ों को कैसे देखते हैं? सर, ये डब्ल्यूएचओ ने एज अ मॉडल नहीं लिया था। डब्ल्यूएचओ ने एक रिपोर्ट में प्रेस किया था कि पॉपुलेशन के इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन का जो प्रपोर्शन है उत्तर प्रदेश में, उसके हिसाब से सराहनीय काम किया है। सर, हम ये कहेंगे कि डब्ल्यूएचओ यहाँ पर उस टाइम लॉकडाउन था, डब्ल्यूएचओ यहाँ खुद नहीं आया, ना मुख्यमंत्री खुद गए थे डब्ल्यूएचओ को अपनी अचीवमेंट्स दिखाने। सर, हम ज़मीनी स्तर पर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। आपने भी ये महसूस किया होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी थी, बेड्स की कमी थी, लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स एडवांस में अरेंज कर रहे थे और उसके बाद डिनायल मोड में चले जाना। ये सदब जी, गवर्नमेंट बहुत सारा दावे कर रही है। लव जिहाद कानून लाया गवर्नमेंट ने, राम मंदिर बन रही है, तमाम तरीके से तालिबान आ रहे हैं, जिन्ना आ रहे हैं। ये क्या एज अ स्टूडेंट किस तरीके से देखती हैं, और छात्र और छात्राओं के मुद्दे क्या होंगे? सर, धर्मांतरण की हम एक दिन न्यूज़ पढ़ रहे थे, तो धर्मांतरण के जो मुकदमे थे, उसमें से 18 में से सर 16 मुकदमे छूटे थे। ये नवंबर तक की बात है। सर, तो ऐसे मुकदमे हाईलाइट किए जाते हैं। और कानपुर में आपने देखा होगा कि एक बच्ची अपने पिता को रो रही है बचाने के लिए और लोग उनको मारते हुए ले जा रहे हैं। सर, इस तरह की आबो हवा क्रिएट की जाती है इलेक्शन से पहले कि सारा कुछ कम्यूनल एंगल ले लेता है। सर, कम्यूनल प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन उससे ज़्यादा सोशल प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में, मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं। और जब तक इनका सोल्यूशन नहीं निकलेगा सर, एज अ सोसाइटी एज अ होल हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे।
मिशन शक्ति पे भी बहुत ज़ोर है और कह रहे हैं कि लड़कियों की सुरक्षा पे भी हमने बहुत काम किया है। सर हम खुद मिशन शक्ति का पार्ट रह चुके हैं। मिशन शक्ति के अंतर्गत हमने अवेयरनेस फैलाने का काम किया था। हमें सरकार से जुड़ने में भी कोई तकलीफ नहीं होती अगर सरकार कुछ काम करे। हमने उसके तहत नुक्कड़ सभाएं करी, आगरा भी गए, उत्तर प्रदेश पुलिस कमिश्नरेट के अंडर, ये आपके ध्रुवकांत ठाकुर के अंडर, और रेणुका मिश्रा एडीजी। लेकिन सर ये बताइए कि उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। सोसाइटी में हम सबसे नीचे स्तर तक नहीं पहुंच पाए। सर हम उस तबके को अवेयर कर रहे हैं जो ऑलरेडी अवेयर है। हमने मेडिकल कॉलेजेस में नुक्कड़ करे। सर हम उस तबके तक कब पहुंचेंगे जो अवेयर नहीं है, जहाँ पर कम लोग पहुंचते हैं, जहाँ पर कैमरास कम पहुंचते हैं, जहाँ पर रिपोर्टर्स कम पहुंचते हैं, जहाँ पर पुलिस की पहुंच कम होती है। हम गांव-गांव तक कब पहुंचेंगे? क्या लगता है बदलाव आया है? लड़कियां सेफ हैं? कुछ काम किया गवर्नमेंट ने? सर हम आपको एक प्रैक्टिकल बात बताते हैं, क्योंकि हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। वहाँ पे सर हॉस्टल की टाइमिंग 7 बजे है लड़कियों के हॉस्टल की, और लड़कों के हॉस्टल की 9 बजे। हम इसमें हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये टाइमिंग प्रैक्टिकल है। उन्होंने ये मौजूदा हालात पर टाइमिंग रख रखी है। जिस तरह के हालात होंगे आप उसी तरह से अपने आप को एडजस्ट करेंगे। ह्यूमन बिहेवियर है मॉडिफिकेशन और एडजस्टमेंट का। सर इसीलिए अगर सुरक्षा होती तो आपको पता है कि टाइमिंग्स फिर क्या होती। पहले 8 बजे टाइमिंग्स थी सर, अब 7 हैं, कुछ हॉस्टल्स में 6:30 हैं। तो क्या लगता है कि अगर इस तरीके की टाइमिंग नहीं रखेंगे तो लड़कियों के साथ कुछ गलत हो सकता है? जी, उनको डर है। ये एक सवाल होता है लोगों का कि आप रात के 10 बजे अकेले घूम सकती हैं, तो सर इसका जवाब नहीं है, मतलब हम सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने पिंक बूथ बनवाए हैं, पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तमाम तरह के दावे हैं। उन दावों को आप कहीं भी सच नहीं पाती हैं? सर अगर ये दावे सच होते तो वाराणसी से ये बयान ना दिए जा रहे होते कि लड़कियों को 5 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये सर भाजपा के संगठन कार्यकर्ता सदस्य हैं वो भाजपा की, उनका बयान है। और सर उसके बाद मिशन शक्ति चल रहा है, पुलिस कमिश्नरेट से ही कोई बयान देता है कि लड़कियों को मोबाइल फ़ोन्स नहीं देने चाहिए क्योंकि वो लड़कों से फ़ोन पर बात करती हैं। तो सर अब आपको सशक्तिकरण की ज़मीनी हकीकत इससे अंदाज़ा लगाया। आप क्या फेस कर रही हैं? आपने कभी इस तरीके की चीज़ें फेस की? क्या कोई मसाइल आए सामने? सर हम क्वेट से हमारी एजुकेशन हुई है। आज हमसे आप पूरी सोसाइटी को जज मत करिएगा, तो हम इसलिए बता रहे हैं हमारी एजुकेशन क्वेट से हुई है और हम अपने आप में स्टार्टिंग से ही बहुत एम्पावर्ड थे, क्योंकि हम लखनऊ से हैं, हम मेट्रोपॉलिटन से हैं। लेकिन और भी ऐसे लोग हैं, हम अपने से ही, क्योंकि हम खुश हैं तो हम ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि सब खुश होंगे। तो सर यही बात है बस। छात्राओं के मुद्दे क्या होंगे जो वोट करने जाएंगे? आप वोट कर चुके हैं या पहली बार करेंगे? नहीं सर, हम फर्स्ट टाइम वोटर हैं। पहली बार। तो किन मुद्दों को आपके जैसे बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे और वहाँ पे बटन दबाएंगे? सर एजुकेशन, शिक्षा का मुद्दा सबसे पहले है। सर अगर शायद लैपटॉप्स और इंटरनेट तक एक्सेस होती कोविड लॉकडाउन के दौरान तो हालात आज बेहतर होते। बहुत से लोग, कुछ बच्चों ने सुसाइड भी किया है क्योंकि उनके पास इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। और सर शिक्षा एक मुद्दा होगा, सिक्योरिटी दूसरा मुद्दा होगा, हेल्थ केयर तीसरा मुद्दा होगा, क्योंकि सर जो भविष्य की आधारशिला रखी जाती है वो इन्हीं 3 बुनियादी स्तंभों पे रखी जाती है। ये एक अक्सर कहा जाता है कि मुस्लिम लड़कियां या मुस्लिम औरतें घर से बाहर नहीं निकलती हैं, शिक्षा में पीछे हैं तमाम तरह की, लेकिन आपकी बेबाकाना अंदाज को देख करके नहीं लगता है चीज़ें? सर हम खुद ही में अकेले नहीं, हम ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं, क्योंकि उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है तो वो इस तरह से माइक पर नहीं आते होंगे। लेकिन ट्रस्ट मी, दिस इज़ जस्ट अ मिथ, बिकॉज आई हैव सीन पीपल हु आर सो मच एम्पावर्ड इन देमसेल्व्स। आई हैव विटनेस पीपल इन माई करियर, इन माई लाइफ स्पैन। अभी मेरी बहुत कम उम्र है, बहुत कम ही लोगों को देखा है, बहुत कम लोगों से मिले हैं, लेकिन जितने भी लोगों को देखा है सर उसमें से बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिले हैं। और अभी सदफ जाफ़र जी थी यहाँ पर, एक मेरी दोस्त है समत तौसीफ, सर ऐसे बहुत से लोग हैं। सदफ जी, ये एक आपका नज़रिया लेना चाहूँगा कि कश्मीर में चूँकि जो कुछ हो रहा है उसको कैसे देख रही हैं? सर कश्मीर में आफ्सपा मेरे हिसाब से सर सबसे इम्पॉर्टेंट है डायलॉग बिल्डिंग का प्रोसेस। सर किसी भी जगह का को तब तक नहीं अपनाया जा सकता है, अपना बताया जा सकता है जब तक कि वहाँ के लोगों से आपकी बातचीत ना हो। सर वहाँ डायलॉग बिल्डिंग का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है एकता के लिए हमारी, ताकि एकता मजबूत रहे। सर लोग वहाँ पर क्यों भटक जाते हैं? क्योंकि वहाँ तक कोई पहुँचता ही नहीं है, कोई बात करने के लिए नहीं जाता है। सर कितने नेशनल लीडर्स ऐसे हैं जो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद वहाँ गए हैं? सरकार के कितने रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ गए हैं? सर सिर्फ आर्मी लगा देने से बच्चे पर, हम जब हमारे घर में कुछ होता है, सरकार का सबसे छोटा मॉड्यूल फैमिली मैनेजमेंट होता है। सरकार का सबसे छोटा मॉड्यूल फैमिली मैनेजमेंट होता है।
तो सर जब हमारे घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे माँ बाप हमें मारते भी हैं, लेकिन कभी कभी समझाते भी हैं। सर इसी तरह का प्रोसेस ज़रूरी है सर कश्मीर में। जब तक कि वहाँ डायलॉग बिल्डिंग का प्रोसेस नहीं होगा तब तक कि वहाँ का इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं होगा। एक सवाल ये भी है कि ज़ाहिर है कि मुस्लिम कम्युनिटीज़ में ख़ास तौर से मौजूदा गवर्नमेंट के आने के बाद एक तरीके से भय, खौफ और इन तमाम चीज़ों को देखा गया है। क्या लगता है कि ये सच है और किस तरीके से? चूँकि आप भी मुस्लिम कम्युनिटी से आए हैं। सर कुछ हद तक तो ये हद तक तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स का भी ज़रिया है कि फियर फैलाया जाता है कि गवर्नमेंट ऐसा करेगी। कुछ हद तक तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स का भी एक साधन है कि गवर्नमेंट ऐसा करेगी, फियर फैलाया जाता है। लेकिन कुछ हद तक सही भी है। बहुत से ऐसे केसेस देखे गए हैं, मुनव्वर फारूकी अरेस्ट हो जाते हैं बिना जोक करे। तो ये सारे मुद्दे जो है एक मैसेज फैलाते हैं, मैसेज जाता है कम्युनिटी में कि हाँ ये सरकार हितैषी नहीं है, सरकार वक्त से पहले कोई जिम्मेदारी नहीं उठाएगी, कुछ बोलेगी नहीं। मौजूदा गवर्नमेंट ने एक बिल हिंदू लड़कियों के लिए लेकर आई है। दावा है कि लव जिहाद, लेकिन बिल का नाम जो ऑफिशियल है कुछ और है। लेकिन जो वावेला मचा उसमें यह है कि लव जिहाद के नाम पे हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़के जो है ट्रैप कर लेते थे। क्या लगता है, चूँकि आप तो मुस्लिम कम्युनिटी से आती हैं, लेकिन क्या आपके जानने वालों में ऐसी चीज़ें हुई हैं या इससे इस कानून से कुछ फ़ायदा होने वाला है? सर मेरे जानने वालों में तो ऐसी कोई वारदात नहीं हुई है, लेकिन हम सर यही कहेंगे कि अगर 18 से ऊपर हैं दो इंडिविजुअल्स, दो लोग, और लड़का 21 से ऊपर है तो वो शादी की एलिजिबल एज होती है। तो इसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप, सरकारी हस्तक्षेप की और एडमिनिस्ट्रेटिव हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अभी एक डिबेट में अपनी बातें बेबाकी से रखी थी और तेज़ी से ये वायरल हो रही थी, तो हमने बातचीत किया और ये अपनी उसी अंदाज़ का मुज़ाहरा करते हुए उत्तर प्रदेश के जो अहम मसाइल हैं उसको बेबाकी से मीडिया के सामने रखती है। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।